धनु राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी रफ्तार पकड़ने वाली है। हर एक कार्य में सफलता और कामयाबी मिलेगी। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी जो हम आपको बता देना चाहेंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके चौथे घर पे विराजमान है, और चौथा घर जो होता है भाई का, माता का, जमीन जायदाद मकान का घर होता है। और शनिदेव महाराज वहां काल की तरह बैठे हुए जरूर है, जीवन पे जरूर प्रतिबंध लगा करके बैठे हैं, जरूर जीवन में कुछ ऐसी संकट उत्पन्न कर दिए हैं जो संकट से लड़ना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो रहा था। आप कड़ी संघर्ष, मेहनत, प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन अपनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे थे, अपनी सफलता और कामयाबी के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन राहु महाराज रफ्तार पकड़ने वाले हैं, और आप सभी जानते हैं कि राहु महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। राहु महाराज के पास भी 3 दृष्टियां होती है। जिस प्रकार से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि होती है, वही आशीर्वाद भी राहु महाराज और केतु महाराज को भी मिला हुआ है, सेम दृष्टि। लेकिन केतु महाराज और राहु महाराज हमें उलझन में डाल करके सफलता दिला देते हैं, और वहीं देवगुरु बृहस्पति महाराज जो है सीधे तौर पर हमें सफलता दिला देते हैं। सफलता तो दोनों ही ग्रह, तीनों ही ग्रह दिला देते हैं, लेकिन कुछ समझने की जो बात है वो बात पर थोड़ा आज आपको गौर करना चाहिए। क्योंकि आपके भाग्य के घर पर केतु महाराज की दृष्टि, और कुटुंब और साहस पराक्रम धर्म के घर पर यानी राहु महाराज की दृष्टि, वहीं चौथे घर पे जो है शनि महाराज की दृष्टि, और आपके 8वें घर पे गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, गुप्त आविष्कार, गुप्त रिसर्च के घर पे यानी देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, यानी चारों के चारों जो ग्रह हैं जो लंबे समय तक किसी एक राशि में, किसी एक जगह पे, किसी एक कुंडली में विराजमान रहते हैं। और ये धनु राशि वालों आपकी कुंडली, और कुंडली में यानी चौथे घर पर शनिदेव महाराज जो है अभी 2027 जून तक रहने वाले हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति पूरे के पूरे 1 साल तक आपके 8वें घर पर रहेंगे, और वहीं राहु महाराज आपके तीसरे घर पर यानी 2026 जून जुलाई तक रहेंगे। वहीं केतु महाराज आपके भाग के घर पर भी 2026 तक यानी जून जुलाई तक यहाँ रहने वाले। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है राहुदेव महाराज जो रफ्तार करेंगे, इसका असर आपके जीवन पर, आपके भाग पर, आपके कैरियर पर क्या पड़ने वाला है। क्योंकि आप अत्यधिक कष्ट भुगत रहे हैं, अत्यधिक दर्द आप सह रहे हैं, और जितना दर्द आप सह रहे हैं वो दर्द सहना हर एक व्यक्ति की बस की बात नहीं होती। ना तो आपके पास ज्ञान की कमी होती है, ना आइडिया की कमी होती है, न शिक्षा की कमी होती है, लेकिन फिर भी आपका जीवन नर्क से बेहतर क्यों बन जाता है? क्यों हम अपने जीवन में जल्दी सफलता और कामयाबी नहीं पाते हैं? राहु महाराज रफ्तार पकड़ेंगे, और राहु महाराज जैसे रफ्तार पकड़ेंगे वैसे ही आपके कार्य बनने लगेंगे, मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी में तेजी आएगी। जो आपके कार्य रुके हुए हैं वो कार्य में तेजी आएगी। जिस कार्य क्षेत्र पर, जिस स्थल पर आप कार्य कर रहे थे, उस जगह आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी मिलने वाला। लेकिन कुछ रुकावटें, बाधा जो उत्पन्न हो रही थी, वो रुकावटें और बाधा अब समाप्त होने का वक्त आ गया है, समाप्त होने का समय आ गया। जिस सफलता और कामयाबी के लिए आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिस मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए आप कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो समय अब दस्तक देने वाला है। राहुदेव महाराज जब रफ्तार पकड़ते ही पहले शनिदेव महाराज आपके चौथे घर के प्रतिबंध जो लगाए हैं वो प्रतिबंध हटाएंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज अभी वक्री चाल में चल रहे हैं, यानी उल्टी चाल में चलने के कारण आपके जीवन पे प्रतिबंध जरूर लगा है। जो जिसके सपने थे मकान बनाने का, नहीं बना पा रहे हैं, जो जमीन खरीदना चाहते, बेचना चाहते, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे, कोई न कोई कागजी कार्रवाई रुक जा रहे हैं। और कागजी कार्रवाई रुकने का कारण यानी राहुदेव महाराजों की 3rd हाउस पे, और शनि महाराज जो आपके चौथे घर पे, यानी दोनों ही ग्रह एक ऐसे जगह पकड़ लिए थे जहां से आपके जीवन आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बल्कि पीछे की तरफ जा रहे थे। और जैसे महसूस हो रहा था कि अब हम अपने जीवन में सुख सुविधा साधन से वंचित रह जाएंगे, और हमें न तो कामयाबी मिलेगी ना ही सफलता मिलेगी। लेकिन अब उसका पूरा का पूरा उल्टा होने वाला है, क्योंकि अब शनिदेव महाराज सीधा चलने वाले हैं। जब सीधा चलते हैं व्यक्ति के जीवन में तो समस्या समाप्त होने लगता है। जैसे शनिदेव महाराज सीधा चलेंगे, वैसे राहुदेव महाराज आपके कार्यों में जो बाधा उत्पन्न हो रही थी वो बाधा हटा देंगे, और आप अपने आइडिया से, आप अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से अपने जीवन में एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि राहुदेव महाराज के पास काफी ज्यादा आइडिया के भंडार है, वहीं देव बृहस्पति के पास काफी ज्यादा ज्ञान के भंडार है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति को शिक्षा मंत्री भी कहे जाते हैं। और जब राहु रफ्तार पकड़ेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर
खोज आविष्कार के रिसर्च के घर पे है। यहाँ आपको गुप्त भूमि की जानकारी मिलेगी, गुप्त धन की जानकारी मिलेगी। जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे हैं, जो व्यक्ति आविष्कार कर रहे हैं, जो व्यक्ति नौकरी के लिए दर दर ठोकर खा रहे भटक रहे हैं, उन्हें नौकरी भी मिलेगी, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा, थोड़े संघर्ष मेहनत प्रयास जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष मेहनत प्रयास के कोई भी ग्रह हमें साथ नहीं देता, कोई भी ग्रह हमें सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हम संघर्ष मेहनत प्रयास करते रहते हैं तो जरूर हमें सफलता और कामयाबी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार आप राहु महाराज का देखेंगे। जो राहु महाराज आपके जीवन पर पलक झपकते ही आपका जीवन बर्बाद कर देता, आपका बिजनेस कैरियर बर्बाद कर देते। आप ज्ञानी होते हुए भी हाथ में डिग्रियां लेकर दर दर ठोकर खाते भटक रहे थे, सफलता कामयाबी नौकरी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यही राहु महाराज का आप चमत्कार देखेंगे, और जैसे चमत्कार देना आरंभ करेंगे वैसे आप खुद महसूस कर पाएंगे, नहीं कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ परिवर्तन हमारे जीवन में होना आरंभ हो चुके हैं। और ये 100% राहु और देवगुरु महाराज की कृपा से सत्य साबित होने वाला है। प्रिय दर्शक, जीवन में कुछ भी मिलना इतना आसान नहीं होता, और यदि आसानी से मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो सफलता और कामयाब बस से ही कुछ ही क्षण के लिए आपको मिला है, कुछ ही टाइम के लिए आपको मिला है। लेकिन जो सफलता और कामयाबी को संघर्ष मेहनत प्रयास करके यदि आप प्राप्त करते हैं और यदि आपको मिलते हैं, तो वो सफलता और कामयाबी पूरी जिंदगी के लिए आपके पास रह जाते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, उसका मजा आप लेते हैं। और वही मजा अब आपको मिलने वाली है, वही सुख सुविधा साधन आपको मिलने वाली है, वही साधन आपको मिलने वाली, वही रिश्ते आपको मिलने वाली। यानी जीवन में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। सुख सुविधा साधन की सौगात लेकर के राहुदेव महाराज आने वाले हैं, क्योंकि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह है। पलक झपकते व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं, तो पलक झपकते व्यक्ति को राजा से रंक बना देते हैं। और धनु राशि वालों के ऊपर जब भी शनिदेव महाराज मेहरबान होते हैं, जब भी शनिदेव महाराज सीधी चाल चलते हैं, तो राहुदेव महाराज अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, अपना रूप दिखाना आरंभ करते हैं, बहुत तेजी से अपना फल प्रदान करने लगते हैं। लेकिन लालच से, अहंकार से बचना पड़ेगा, क्रोध से बचना पड़ेगा, क्योंकि राहुदेव महाराज कभी कभी लालच और माया जाल में फंसा देते हैं। जो व्यक्ति लालच और माया जाल में फंस जाते हैं वो वहीं उलझ जाते हैं, और मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी, मिलने वाला धन, मिलने वाला मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से वो व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जब भी कोई कार्य करते हैं और सच्चे श्रद्धा दिल से मन से कार्य करते हैं, तो सफलता जरूर नहीं मिलती, कामयाबी जरूर नहीं मिलती है। लेकिन व्यक्ति के मन में यदि लालच जागृत हो जाए और सोचते हैं कि हमें बिना मेहनत किए ही हमें सब कुछ मिल जाए, तो थोड़ी देर के लिए उनके जीवन में सुख सुविधा साधन तो रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ने लगता है वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन से सुख सुविधा साधन समाप्त होने लगते हैं, और व्यक्ति दर दर ठोकर खाने में भटकने लगते हैं, और एक ऐसे मोड़ पर चले जाते हैं जहां से उस व्यक्ति के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। तो आपको ऐसे कोई कार्य नहीं करना है, जल्दीबाजी से बचना है, लालच से बचना है, अहंकार से बचना है, और हमेशा सेवा सत्कार दया धर्म से आपको आगे बढ़ना है। देखिए कैसे राहु केतु आपके जीवन में तहलका मचाते, कैसे आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख धन वैभव ला करके दे देते हैं।